हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज 28 अक्टूबर है एंड आज से छठ पूजा के रिचुअल्स स्टार्ट हैं। तो पहले तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज छठ पूजा का पहला दिन है जिसे हम नहाए खाए बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बता। गाइस, मैं आपको सॉरी अपडेट नहीं दे पाई थी, बट कल आज तो 29 अक्टूबर है। कल 28 अक्टूबर था, तो उस दिन था हमारा नहाए खाए। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस सुबह जो वुमेन्स व्रत करती हैं वो उठकर नहाती हैं और नहा के ही जो भी उनका काम होता है वो नहा के ही होता है। ठीक है, तो उसमें वो नहा के सादा खाना खाते हैं और पूरा दिन भक्ति भजन करते हैं। और ये जो नहाई खाए है वो चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और छठ पूजा व्रत में ना ये जो नहाए खाए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नहाने से शरीर में भारी पवित्रता आती है और सादा भोजन करने से अंदरूनी पवित्रता आती है और भक्ति करने से जो हमारी मन की पवित्रता होती है। नहाए खाए में इतना कुछ नहीं है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। ठीक है, आज जो कि 29 अक्टूबर है, तो आज था हमारा खरना। ठीक है, अभी रात हो, अभी 7:30 हो रहे शाम के। और मम्मी ने सब कुछ कर ही लिया है। उसमें बनता है मीठे चावल बनते हैं और खीर बनता है आई थिंक, और रोटी बनती है। तो मम्मी ने सब बना दिया। मीठे चावल, रोटी, मूली, ये अदरक है, इसे खा लेंगे। अच्छा, वो क्यों निकाला है? ये और ये आप खाओगे? और दोस्तों, यहाँ मैं गुजिया बना रही हूँ पूजा के लिए। तो हमारी गुजिया बन रही है। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है और छठ पूजा का तीसरा दिन है जिसमें हम डूबते सूरज की पूजा की जाती है। तो एक ना छठ ही एक ऐसा पर्व होता है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते सूरज की भी पूजा की जाती है। तो कितना अच्छा पर्व है ये, है ना। और हमारे यहाँ तो रात से ही प्रसाद बन रहा है। मम्मी ने तो बना लिया है, मतलब जो बांटने वाला होता है वो मम्मी ने बना लिया है। और जो अर्घ के लिए रखते हैं वो मम्मी बना रही हैं, जो कि नहा के बनाते हैं। तो अभी मम्मी वो बना रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल खरना था, तो उसमें भी ना जो वुमेन्स होती हैं, जो व्रती होती हैं, वो पूरा दिन भूखी रहती हैं और सिर्फ रात को ही वो खाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मीठे चावल और मूली और रोटी, मतलब ये सारी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद से वो भूखे ही रहते हैं। उसके बाद वो 36 घंटे बाद खाते हैं। मतलब ये जो व्रत होता है ना वो 36 आवर्स का होता है, 36 घंटे बिना पानी के, बिना खाने के। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना और पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन होता है और ये हमारे यहाँ प्रसाद बन रहा है। दोस्तों, मम्मी ना अभी प्रसाद बना रही है चढ़ाने वाला, तो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि छठ पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व है। तो जिस चूल्हे या गैस पर हम पहले से खाना बनाते हो उसका प्रयोग छठ के प्रसाद बनाने के लिए नहीं किया जाता है।
और बहुत से लोग मिट्टी के चूल्हों का यूज़ करते हैं, मतलब मिट्टी के चूल्हों को पवित्र माना जाता है। पर यहाँ हमारे पास मिट्टी के चूल्हे के लिए जगह नहीं थी, तो हमने एक अलग से गैस उसके लिए रख रखा है, तो हमने उसका यूज़ किया था। और यहाँ पर पापा भी दौरा सजा रहे हैं, जिसमें पापा ने फ्रूट्स रखे हैं। फ्रूट्स जो भी सब्जियां होती हैं और जो प्रसाद बनाया होता है, उससे हम दौरे को सजाते हैं। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को यानी छठ पूजा के तीसरे दिन, जो कि आज है, व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग गंगा में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है छठ माता कौन है? मैं बताती हूँ। शास्त्रों में माँ षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में छठी मैया कहते हैं। दोस्तों, अभी हम घाट पर जा रहे हैं, अपनी वेदी पर। तो फाइनली हम अपनी वेदी पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर कितनी अच्छी सजावट हुई है। तो दोस्तों, ये शाम का समय है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो अभी मम्मियाँ जा रही हैं अर्घ देने। वहाँ देखो सूरज और क्या आप जानते हैं छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है? तो मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली छठ माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शाम का अर्घ हो चुका है, तो अभी हम घर जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम घर जा रहे हैं। क्या हो बाबू? बाबू ₹1 मेरे पास तो जेब ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से होंगे? तो दोस्तों, मैं दूसरा ले लेती हूँ और यहाँ पे कोसी भर मैं दिखाती हूँ व्लॉग। हाय बाय। दीदी हाय इन माय व्लॉग। यहाँ बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी हाय। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद घर के आंगन में 5 गन्नों की मदद से कोसी निर्माण किया जाता है और कोसी के बीच गणेश स्वरूप का हाथी रखकर उसे दियों से सजाया जाता है। नए सूती के कपड़े में प्रसाद रखकर उसे गन्नों के बीच लपेटकर टांग दिया जाता है। इस दौरान महिलाएं गीत भी गाती हैं और सुबह के अर्घ के समय गंगा घाट पर कोसी को ले जाकर सजाया जाता है और अर्घ देने के बाद अर्पित प्रसाद को गंगा में प्रवाहित कर श्रद्धालु गन्नों के साथ घर लौट आते हैं। जिनके यहाँ नया काम किया गया हो उस वर्ष उन्हें के यहाँ कोसी भरी जाती है। लाइट दिखा। हमारे यहाँ कोसी भरी जा रही है और बड़ी मम्मी
मम्मी, मामी और मौसी गीत गा रहे हैं, छठ का गीत। और इस समय जो घर के मर्द होते हैं उनका नाम लिया जाता है और उनके सुख के लिए छठ माता से प्रार्थना की जाती है। और दोस्तों, कोसी उनके यहाँ भरी जाती है जिनके यहाँ उस वर्ष कोई नया काम हुआ हो। जैसे मेरे यहाँ तो दीदी की शादी हुई थी, तो इस वर्ष यहाँ पर दूसरे वाले घर पर कोसी भरा था। और पिछले साल हमारे यहाँ हमारा घर बना था, तो उसमें हमारे यहाँ कोसी भरा था। और ये मेरी मम्मी अभी सबको सिंदूर लगा रही हैं, जो कि ये परंपरा है। कोसी भरने के बाद सबको सिंदूर लगाया जाता है, पूरा नाक से माथे तक सिंदूर लगाते हैं। और जो छोटे होते हैं वो पैर छूते हैं, और जो बड़े होते हैं उनका पैर छुआ जाता है। कोसी भी भर चुकी है, अब बस सुबह वाले घाट का इंतज़ार है। सुबह के समय सूर्य को अर्घ देंगे। और ये मम्मी दीदी को सिंदूर लगा रही हैं, पूरा नाक से माथे तक। गाइस, अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, और हम घाट पे जा रहे हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं और घाट पर जा रहे हैं। तो सुबह का जो अर्घ होता है, सुबह का अर्घ देने से यश की प्राप्ति होती है। और शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ देने से, शाम के समय सूर्य भगवान अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ उपस्थित होते हैं। और शाम को अर्घ देने से माँ प्रत्युषा प्रसन्न होती हैं। फाइनली दोस्तों, हम घाट पर पहुंच गए हैं। अभी मैं हमारी वेदी के पास जा रही हूं। छठ के चौथे दिन यानी कि आज व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसे पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोलती हैं। 36 घंटे का यह व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा दिन हो गया है। दोस्तों, अभी मम्मी अर्घ देने जा रही हैं। अब सभी व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और अपना 36 घंटे का व्रत पूरा करेंगे। और दोस्तों, ये छठ जो है बहुत ही
बड़ा फेस्टिवल है जहाँ लोग आते हैं और प्रसाद मांग कर ले जाते हैं। छठ का प्रसाद मांग कर खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों छठ पूजा बीत गई, अभी हम घर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। सो दोस्तों छठ पूजा बीत गई है एंड मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी। सो सॉरी। और लगभग मैंने ना व्लॉग में सारी चीज़ें बताने की आपको कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो, अगर कोई यूपी साइड का हो, बिहार साइड का हो, तो क्योंकि यार हम भी मतलब हम भी बच्चे ही हैं ना कि हम भी ऐसे छठ पूजा मनाने पे ध्यान देते हैं, मतलब ज़्यादा पता नहीं है इतना। तो मैंने मम्मी से पूछा, बड़ी मम्मी से पूछा और यूट्यूब पे भी थोड़ा सा देखा, तब मैंने आपको बताया। तो मतलब जितना मुझे पता लगा मैंने आपको बताया, और कुछ अगर गलत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हो। ठीक है, और बस व्लॉग एंड करते हैं। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।